हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल बायोलॉजी ऑन द बोर्ड। आज आम डिस्कशन करवा रेस्पिरेशन मेकानिजम बा ब्रीदिंग मेकानिजम। जीवा पूर्व फर्स्ट आम रेस्पिरेशन टिके रिविजन बा रिकॉल करनवा। तमन जन रेस्पिरेशन कौन जो प्रोसेस रे आमे फूड ब्रेक डाउन करते। ओके, तो क्वेश्चन आछे फूड ब्रेक डाउन कहीं करती कहीं आमको कौन मिले एनर्जी। आ फूड ब्रेक डाउन करने को आमको कौन दरकार ऑक्सीजन। अब ये प्रोसेस को कौन कहते रेस्पिरेशन। जो प्रोसेस रे फूड ब्रेक डाउन हुए आमको एनर्जी मिले। ये गला रेस्पिरेशन। ब्रीदिंग कौन ब्रीदिंग रे आमे ऑक्सीजन इनटेक करूँ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करूँ बॉडी रू। अब ये ऑक्सीजन को आमे कोठी यूज करूँ फूड ब्रेक डाउन। ओके, आपको ये कहते ब्रीदिंग। तेणु आम आज पढ़ा मेकानिजम ऑफ ब्रीदिंग। बॉडी भितर को एयर आसबार प्रोसेस हो कि लंग्स भितर एयर बाहर को जीवा हो, ये जो अल्टरनेटिव प्रोसेस अच्छी ये एक्सपांशन कॉन्ट्रैक्शन द्वारा हुए। कହାର एक्सपांशन एंड कॉन्ट्रैक्शन थोरेसिक कैविटी। ओके, और ये ब्रीदिंग रो जो प्रोसेस अच्छी दीटा स्टेप रही था इनहेलेशन एक्सहेलेशन। ओके, तेणु आम चलो ताको स्टार्ट करिबो। तेणु एयर इज पास्ड इन एंड आउट ऑफ द लंग्स by alternate expansion and contraction of the thoracic cavity. कौन कहली air is passed in and out of the lungs by alternate expansion and contraction of the thoracic cavity. Thoracic cavity रो contraction and expansion जोकु air भितर को आसे lungs भितर को आसे out जाए। तेणु जमती मु कहली जे breathing involved in a two-step process. Breathing involves two steps. First step, inhalation, or we can say inspiration, and the second one is exhalation or expiration. एबे हमें फास्ट स्टेप पढ़ा जहाँ को हमें इनहेलेशन बा ब्रीदिंग इन कहते। ओके, ताको पढ़ा पूर्व आगे मु तुमको गोटे कॉन्सेप्ट बुझाऊँ कौन ना जदि आम लंग्स को देखा। ओके, तुम्हें ट्रैकिया तो जानते हो, मुझे तुमने कही ट्रैकिया देन बहुत सारा कथा कही ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स ये ट्रैकिया प्रेजेंट है। जिते मैं देखा आमको ये डोम शेप रो कौन देखा जीवो ना डोम शेप रो मसल प्रेजेंट थिबा देखा जाओ। आको हमें कौन कहते आको हमें कहते डायफ्राम। ओके, ये बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करे इनहेलेशन एंड एक्सहेलेशन। ओके, चलो हमें स्टार्ट करिबा। फर्स्ट इनहेलेशन। इनहेलेशन को हमें कौन कहते ब्रीदिंग इन।
मन थो ये गोटे एक्टिव आउ एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस होता है कौन करे ना जितेबले डायफ्राम आउ इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन हुए सेतेबले इनहेलेशन प्रोसेस होता है कहीं हुए ना डायफ्राम आउ इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन द्वारा कौन हुए ना थोरेसिक कैविटीर साइज बढ़ी जाए ओके आउ कौन हुए ना सेठी गोटे प्रेशर ओके सो इनहेलेशन को आम ब्रीदिंग इन प्रोसेस बोली कहते एथरे कौन इट इज एन एक्टिव एंड एनर्जी रिक्वायरिंग प्रोसेस ए प्रोसेस रे कॉन्ट्रैक्शन हुए कहार कॉन्ट्रैक्शन डायफ्राम एंड इंटरकोस्टल मसल डायफ्राम इंटरकोस्टल मसल कॉन्ट्रैक्शन जो थोरेसिक कैविटी रे स्पेस बने जहाँ आम कहीपर साइज रे इनक्रीज हुए कहार कॉन्ट्रैक्शन जो इंटरकोस्टल मसल आउ डायफ्राम रो साइज पड़े कौन हुए ना लंग्स एक्सपैंड करे एयर प्रेशर रिड्यूस हुए ता भितर आउ एयर रुसेस इनटू देम फ्रॉम द एटमॉस्फेयर चलो को बुझा को ट्राई करबा एक्जाक्टली हुए कौन तेणु आम लिखिपर जे इनहेलेशन is the action of inhaling or breathing in. It is an active process. It is an active process because it involves in a contraction of muscle. Okay, so it is an active process as it involves contraction of muscles. किए कॉन्ट्रैक्ट करे चलो देखिए तो फर्स्ट होची सब इम्पोर्टेंट डोम शेप मसल डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट्स एंड flattens by moving down बहुत important point moving down कौन हुए डोम शेप मसल ये लामा चेस्ट ओके ये मसल डोम शेप एमती अच्छी जितेबले इनहेलेशन प्रोसेस हुए सेतेबले कौन हुए ना ये डोम शेप मसल डाउनवर्ड मूवमेंट करे ओके इट्स लाइक दिस तेणु चेस्ट कैविटी साइज increases due to this increases okay reeve cage okay reeve cage रे कौन हुए reeve cage moves forward and outward reeve cage कौन मूवमेंट करती आउटवर्ड मूवमेंट करती तो कौन है लंग्स expand chest cavity increases so that oxygen is taken into the blood आमको कही कहीं इनहेलेशन हुए कहीं ऑक्सीजन ब्लड भितर को जाओ आ सेठी थिबा फूड रो ब्रेक डाउन करू ताकि रेस्पिरेशन नो प्रोसेस कंटिन्यू हो ओके एंड देन नेक्स्ट आम पढ़ा एक्सहेलेशन प्रोसेस रे आगे डायग्राम रे तुमको बुझे दूचे ये जो डोम शेप मसल अच्छी एबे कौन थिला फर्स्ट स्टेप रे कौन हैला ना डाउनवर्ड मूवमेंट कला एबे डाउनवर्ड मूवमेंट करिकी नॉर्मल ही की अपवर्ड मूवमेंट करियो ओके तेणु आम लिखिबा एक्सहेलेशन इज द एक्शन ऑफ exhalation process or breathing out is the action of exhaling or breathing out. It is a passive process. सेठी एक्टिव प्रोसेस थिला बहुत ही एनर्जी दरकार पड़ता किंतु एठी इट इज a active process as it involves the
रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स सेठी कॉन्ट्रैक्शन होतला मसल रो से बहुत ही हाई एनर्जी दरकार होतला किंतु एठी मसल को मु बहुत ही रिलैक्स अच्छी तेणु मत किसी एनर्जी दरकार नहीं तेणु इट इज ए पैसिव प्रोसेस ओके डायफ्राम relaxes and become dome shape जेमती थिला ओरिजिनल सेमती पड़ेला डोम शेप को रिब केज कौन करिवो डाउनवर्ड मूवमेंट करिवो सो रिब केज moves downward and inward तेणु कौन हम लंग्स कॉन्ट्रैक्ट साइज ऑफ द चेस्ट कैविटी कौन हम को सेठी इंक्रीज होतला एठी डिक्रीजेस तेणु कार्बन डाइऑक्साइड इज taken off from the blood ओके तेणु लंग्स रे जो भी कार्बन डाइऑक्साइड थे ताको लंग्स को आमे ताको आवे कोटे ब्लड कैपिलरीज बा ब्लड को दे दो कि आमको सब दरकार नहीं सपोज देखो एटी गोटे टिश्यू अच्छे आम बॉडी रो ओके ए टिश्यू रे पाखे सपोज ग्लूकोज अच्छे टिश्यू कौच मु ग्लूकोज रो ब्रेकडाउन केतबेले करी जिते तुम मत कौन करके आनी देदेव तुम्हें मत ऑक्सीजन देव तेणु आम ब्लड वेसल कौन करवा ऑक्सीजन दबा ए टिश्यू को जो टिश्यू को दरकार तेणु ये ऑक्सीजन यूज करिए फूड रो ब्रेकडाउन कर आमको कौन दब वाटर एंड ग्लूकोज ये जो कार्बन डाइऑक्साइड एंड H2 वाटर तेणु ये जो कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल थे ये कार्बन डाइऑक्साइड को ए टिश्यू रखा चाहिए कि किसी दरकार नहीं कार्बन डाइऑक्साइड हमको तो ऑक्सीजन दरकार तेणु ये कार्बन डाइऑक्साइड को कौन कर बाहर को बा ब्लड वेसल को देते ब्लड वेसल आणिकी आम तुम्हें जानी थी वो पाथवे ब्रोंकियल ब्रोंकाई देन ट्रैकिया एल्वियोल को पहुँचेब क्या ब्लड वेसल एल्वियोली संगे बहुत सारा ब्लड वेसल कनेक्ट होके थे ना तेणु जब टिश्यू दब कार्बन डाइऑक्साइड से बैठिकी जीव देन एल्वियोल रू देन ब्रोंकियोल देन ब्रोंकाई देन ट्रैकिया देन एमती पाथ है माउथ ही नेजल कैविटी है बा माउथ ही बाहर को बाहरी जीव तेणु यहाँ हूँ मेकानिजम तुम या बार बार रिवाइज कर डायग्राम भी भलसे देख ओके